तुम्हारे गांव का नहीं था? अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? क्या केस चल रहा? काय का? छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था, उन्हीं से चल रहा था। संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? कौन बिरादरी के हैं वो? हैं? खीजड़ा, अहेड़िया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा। वो अहेड़िया है। उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था? अच्छा। संजय अहेड़िया ने आग लगाई, उसकी बीवी साथ में थी। तुम नहीं कि तुम खा ले? जब तुम अपने घर पहुंची थी तो तुम्हारे घर कौन था? बोलो पता। अभी पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। आग लगा दी। मैं पेट में दर्द मारा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। अभी पिला दे, पानी बता तू। तुम्हारी माँ घर में थी, पिताजी घर में थे? कोई घर में नहीं था? सब तैयार है, सब घर नहीं थे? अच्छा, कैसे जाएगी? पता नहीं चली। अच्छा, तुम्हारे घर से बटोरा के बीच की दूरी कितनी होगी? घर के पास में ही तो होंगे बटोरा? नहीं, घर में भी है। घटना तुम्हारे घर में ही हुई थी या घर के बाहर? घर के बाहर। लगातार सवाल उठा रहा हूं, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। मुझे ये डर नहीं है कि ये जज लोग मुझे जेल में ठोक देंगे। अगर ऐसा होता भी है तो मैं हंसते हंसते जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये समाज सोया हुआ है। आज भी ये सोया हुआ बहुजन शेर है। अगर ये नहीं जागा तो ये न्यायिक व्यवस्था, ये सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकारों को नोच नोच करके खा जाएंगे। परिवार मेरा भी है। आवाज उठाना आज मैं प्राथमिकता देता हूं, अपने परिवार की परवाह किए बिना। लेकिन अगर समाज फिर भी ना जागे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं क्या बाबा साहब अंबेडकर जी का संघर्ष, उनका बलिदान, मान्यवर साहब काशीराम जी का संघर्ष, उनका बलिदान व्यर्थ चला जाए? आप चाहते हैं क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बच्चों ने कुर्बानियां दी? छोटे छोटे मासूम बच्चे इलाज के अभाव में, देखभाल के अभाव में, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में छोटे छोटे मासूम बच्चे तिल तिल करके मर गए। तब जाकर के ये हमें अधिकार मिले हैं, वरना हमें साफ पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, सिर उठा करके चलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज हम ये कोट पैंट पहन करके घूमते हैं, सम्मान की जिंदगी जीते हैं, ये हमें कोई अधिकार नहीं था। आज हम स्वाभिमान की बात करते हैं। जब स्वाभिमान खत्म हो रहा है, भारत का संविधान खत्म हो रहा है, संसद ने, भारतीय संसद ने जो हमें SC/ST एक्ट दिया वो समाप्त किया जा रहा है। जिस SC/ST एक्ट को हमारे युवाओं ने, जिन युवाओं ने कुर्बानियां दी, जो शहीद हो गए, पुलिस की गोलियों से मारे गए, मनुवादी आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए, जो शहीद हुए, आज उनका बलिदान व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आवाज कहीं नजर नहीं आ रही। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस आवाज को उठा लो। हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करो। कॉलेजियम जस्टिस व्यवस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम जस्टिस गैंग, उन तक ये वीडियो पहुंचानी जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचानी जरूरी है, जो देश में बाबा साहब के आरक्षण का खा रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों में बैठे हैं और सबसे बड़े
वो लोग 131 सांसद, एमएलए, मंत्री तमाम पार्टियों में बैठ करके बाबा साहब के आरक्षण से, रिजर्व सीट से चुन करके संसद में और विधानसभाओं में गए, जो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के दिए गए आरक्षण के बलबूते आज मंत्री, एमएलए, आज सांसद बने बैठे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, देख लो, अंगूठा लगाओ, दबाओ, सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, सारे ग्रुप खुल जाएंगे, A to Z शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। इसके बाद मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, आपके अंदर से रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये वीडियो जो आई है, ये जो घटना हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए तुगलकी फरमान के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा था, कॉलेजियम जस्टिस गैंग के गैंगस्टर है वो जज, कॉलेजियम जस्टिस गैंग के गैंगस्टर है वो जज आरएसएस के एजेंट हैं। इतना खुलकर कोई नहीं बोलेगा भाई, पढ़ा लिखा हूं, पता है मुझे जेल हो सकती है, जेल जाने का किसी को शौक नहीं चढ़ा, परिवार मेरा भी है, लेकिन चाहता हूं ये बहुजन शेर, सोया हुआ शेर जाग जाए, ये सरकार मजबूर हो जाए कि आखिर जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, ये आरएसएस के एजेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो हमारे अधिकारों को खा रहे हैं, हमारे अधिकारों का दमन कर रहे हैं। ये वो जस्टिस हैं। इन्होंने कहा, दलितों के घरों में घुसो, उन्हें मारो, गाली दो, SC ST एक्ट नहीं लगेगा, उनको जाति सूचक गालियां दो, उनकी बहन बेटियों के साथ बेशक से रेप करो, अश्लीलता करो, कपड़े फाड़ो, अभद्रता करो, जम के करो। इसका बड़ा असर नजर आया है, बड़ा गंभीर परिणाम नजर आया है। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मात्र 14 साल की नाबालिग दलित बिटिया की बेरहमी से हत्या कर दी। और बेरहमी से हत्या कैसे की बताऊं मैं आपको, उसमें जिंदा। अब भी आप सोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह नौकरी पर जाइए, अपने काम धंधे पर जाइए, शाम को वापस अपने बच्चों में अपने घर आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, सबसे मैं ये अपील करूंगा, आवाज उठा लो भाइयों, आवाज उठा लो। SC ST एक्ट बर्बाद किया जा रहा है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, SC ST एक्ट को समाप्त किया जा रहा है। SC ST एक्ट की धारा 3(1)R, इसमें अपराध नहीं होगा। आपके घर में घुस के कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, गाली देता है, और इस वीडियो में लड़की साफ साफ बता रही है कि पहले भी घटना हुई थी, और बुलंदशहर के SSP ने कहा है कि अगस्त के महीने में इस नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये SSP साहब कह रहे हैं, जो बुलंदशहर के SSP हैं। और 7 लोगों ने आग लगाई है, एक अकेला व्यक्ति नहीं था, जिसमें 2-3 दरिंदे गिरफ्तार हुए हैं, बस बाकी सारे फरार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इन दरिंदों को बचाने का काम करता है, तो ऐसे में न्याय कहां मिलेगा? क्या पुलिस न्याय दे देगी? क्या हाई कोर्ट न्याय दे देगा? क्या सेशन कोर्ट न्याय दे देगा? सुप्रीम कोर्ट तो इन सब का बाप है, जो कहता है हम बचाएंगे, तुम आओ अपराध करके दलितों के साथ।
सुप्रीम कोर्ट तो खुलकर ये बोलता है, उनके पक्ष में जजमेंट सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस गैंग, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और आपको बताऊं, बहुत बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, जो साथी मेरा साथ दे रहे हैं ना, मैं उनको तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन जो चुपचाप वीडियो सुनते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काम की नहीं है मेरे भाइयों, उनके लिए काम की नहीं है वीडियो। सिर्फ खुद देखने से बात नहीं बनेगी, अपने सभी साथियों तक पहुंचाना पड़ेगा, देश की सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जस्टिस गैंग आखिर होते कौन है? ये आरएसएस के एजेंट होते कौन है? कानूनों को बदलने वाले। कानून बनाने का काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय देना है, न्यायपालिका का काम न्याय देना है। ये जस्टिस लोग होते कौन हैं? इनको कहते हैं मीलोड। मीलोड हिंदुओं का अपना अलग भगवान है, बुद्धिस्टों का अपना अलग भगवान है, क्रिश्चियन का अपना अलग भगवान है, मुसलमानों का अपना अलग भगवान है। हमारे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी है। तो ये मीलोड जज कहां से आ गए? जिनको मीलोड कहा जाता है, सिर झुका के खड़े होया जाता है उनके सामने, ये मीलोड कहां से गए? आरएसएस के एजेंट, ये कॉलेजियम व्यवस्था की पैदाइश है, ये आरएसएस की पैदाइश है। आपको बड़ी बात और बता देता हूं, भारत के संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का कोई भी प्रावधान नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के, जस्टिस के ट्रांसफर की बात करता है, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है। और ना ही संसद में इस बारे में कोई कानून पास हुआ कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के। कॉलेजियम के बहाने से आरएसएस के एजेंट, जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दाखिल कराए जा रहे हैं, भर्ती कराए जा रहे हैं, इनकी नियुक्ति कराई जा रही है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, भारत का राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करता है, वो नियुक्ति करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि बहुसंख्यक जज जिसको प्रमोट करते हैं, जिसके नाम को, जिस जज के नाम को आगे करते हैं, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करने के लिए, उनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए बाध्य है, बाध्यकारी है। ये ऐसी कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तानाशाही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संसद में कोई कानून पास नहीं है, भारत के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था अपनी बनाई है। आवाज आपको उठानी पड़ेगी। आज SC/ST एक्ट खतरे में है, आज भारत का संविधान खतरे में है। अगर आज भी बहुजन शेर सोया शेर रहा तो सारे अधिकार लुट जाएंगे। मैं कड़वी बात भी करता हूं, मैं अच्छी बात भी करता हूं, मैं संविधान की भी करता हूं, मैं आक्रोश की भी करता हूं, मैं न्यायिक व्यवस्था पर सवाल भी उठा